हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि है किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड। पहले तो किरचॉफ के दो लॉज मैं बता देता हूं आप लोगों को। पहला लॉ जो है वो है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस किसी एक जंक्शन पे मीट कर रहे हैं तो टोटल करंट जो कि इस ब्रांच से निकल रही हो और जो इस ब्रांच में घुस रहे हैं, ठीक है, सबका समेशन जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यानी देखिए ये I1 करंट इस जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, ये I2 और I3 करंट जो है इस ब्रांच से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अंदर जाने वालों को पॉजिटिव पकड़ता हूं तो बाहर जाने वालों को मैं नेगेटिव पकड़ूंगा। ठीक है, और इनका जो समेशन होगा दैट इज I1 माइनस, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है, माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये लॉ जो है सिंपली हमको यही बताता है, ठीक है, कि एक जंक्शन पे अराइव करने वाले और लीव करने वाले जो करंट है उनका समेशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, और हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसको डायरेक्शन के हिसाब से इस पे साइन पकड़ सकते हैं। आइदर आप इसको अप्रोच कर रहा है जंक्शन की तरफ तो इसको प्लस पकड़ लिए, लीविंग वाले को नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है केवीएल। केवीएल क्या कहता है? केवीएल कहता है कि अगर एक क्लोज लूप है, ठीक है, अगर सर्किट में एक क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उस क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उस क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट है इंक्लूडिंग द सप्लाई, उन सबका जो पोटेंशियल होगा उसका समेशन 0 होगा। दैट इज, मान लेते हैं ये सप्लाई है E और यहां पे इस रेजिस्टेंस के अबाउट एक पोटेंशियल ड्रॉप है V1। ठीक है, तो V1 प्लस E, मैं सिंपल सा एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे इस क्वेश्चन में अप्लाई करके। तो एक क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप यानी हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंक्लूडिंग द सप्लाई, सबका समेशन जो है वो 0 होगा। तो ये केसीएल और ये केवीएल, ये दो रूल आप लोगों को पता होने चाहिए ताकि हम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को डील कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में क्या कहा हमसे? इस क्वेश्चन में कहा है यूजिंग द किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट इन 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टर्स, ठीक है, इन द फॉलोइंग सर्किट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस सर्किट में पहले तो हम लोगों को कोई करंट दिया नहीं गया है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि यहां से करंट बाहर आ रहा है। इस करंट को I1 नाम दिया, ये करंट यहां पे आएगा I1। फिर ये करंट जब यहां पहुंचेगा C पे, एक्सक्यूज मी, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज यहां पे गया I2 और यहां पे गया है I3। अब ये I2 यहां से फिर यहां आया, ये I3 यहां से यहां और फिर यहां पे गया है I1। ओके, अब क्या करना होगा? अब हमें देख रहा है यहां पे लूप्स है, तो हमारा जो दूसरा काम है वो क्या करना, हमें लूप की डायरेक्शन लेनी है। लूप की डायरेक्शन में ये लेता हूं, इस लूप के लिए ये डायरेक्शन और इस लूप के लिए ये डायरेक्शन। ठीक है, और यहां पे अब हम लोग केसीएल और केवीएल दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए एट जंक्शन C और एट C बाई केसीएल हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए I1 इस जंक्शन को अप्रोच कर रहा है और I3 और I2 जो है इस जंक्शन को लीव कर रहा है।
इनकमिंग करंट को अगर मैं पॉजिटिव मानूं और आउटगोइंग को नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि I3 जो होगा वो होगा I1 माइनस I2 के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये पहला इक्वेशन यहां से आया। ओके, अब दूसरा, केवीएल के लिए हम लोगों ने लूप का डायरेक्शन अज्यूम किया, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, अब एक लॉजिक और यहां पे आप लोग ध्यान से सुनिए। करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉर्म करता है, ठीक, फ्लो करता है। करंट जो है वो हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। ओके, और हम लोगों ने ये जो लूप का डायरेक्शन लिया है ये क्या है, यहां पे ये क्लॉकवाइज है। अब अगर किसी एलिमेंट पे करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो वहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस अगर करंट का डायरेक्शन और इस लूप का डायरेक्शन सेम आता है तो वहां पे उस एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और अगर करंट का डायरेक्शन और इस लूप की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट आती है तो उस एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। एक और बात और, अगर लूप में रोटेट करते टाइम हम लोगों को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से इंटरैक्ट होता है, जैसे कि यहां पे देखिए, अगर मैं ऐसे घूम के जाऊं तो इस सेल पे पहले हिट कौन होगा, नेगेटिव टर्मिनल, तो हम लोग इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो लेंगे नेगेटिव। और अगर घूमते वक्त किसी भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से हम टकराते हैं तो उस सेल के लिए जो पोटेंशियल लेंगे हम लोग वो लेंगे पॉजिटिव। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। अगर ये दो चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से फॉलो की तो सर्किट इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आराम से देखिए, इसको थोड़ा दिमाग ठंडा करके देखिए आराम से। हम लोग अप्लाई करेंगे केवीएल, तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए। ठीक है, हमेशा लूप जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंड भी वहीं पे करना होता है, इसीलिए एंडिंग अल्फाबेट भी वही लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए यहां पे हम लोगों ने जो करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया वो क्या है, ऐसा I1 यहां से निकल रहा है इस तरीके से, यहां पे I3 फ्लो कर रहा है, फिर यहां पे I1 आ रहा है, और लूप का जो डायरेक्शन है वो भी हम लोगों ने ऐसे लिया। तो इसके अक्रॉस करंट के डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम, तो इसके अक्रॉस, इस 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये होगा प्लस 20 I1। ठीक, यहां पे देखिए, यहां पे 40 ओम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I3 का डायरेक्शन और इस लूप का डायरेक्शन फिर से सेम है, तो 40 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी पॉजिटिव होगा, दैट इज प्लस 40 I3। और जब हम लोग इस सेल के पास आए तो ये जो लूप का हेड है ये पहले किससे टकराता है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस सेल का जो पोटेंशियल लेंगे हम लोग वो लेंगे नेगेटिव, तो -80 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको यहां, और I3 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहां से पुट करके निकाल सकते हैं, तो ये हो जाता है 20 I1 प्लस 40 I3 की वैल्यू अगर हम लोग ये पुट करें तो ये जाता है 40 I1 माइनस 40 I2 इक्वल टू 80। इसको और इसको अगर ऐड कर दे तो ये हो गया 60 I1 माइनस 40 I2 इक्वल टू 80। 20 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाता है 3 I1 माइनस 2 I2 इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1।
ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, कहाँ हम लोगों ने अप्लाई किया था, ये अप्लाई किया था यहाँ पे ABCD। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लूप पे आते हैं। ठीक है, अप्लाइंग KVL इन लूप CDEFC। CDEFC फिर से देखते हैं। देखिए, इसके अक्रॉस इस लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन फिर से सेम। ठीक, तो ये हो जाता है +40 I3। अब इसके अक्रॉस देखिए, करंट जो है I2 यहां फ्लो कर रही है, ये है I2 की डायरेक्शन, यहां से ऐसे, और लूप जो है वो घूम रहा है ऐसे। तो ये 10 ओम रेजिस्टर पे जो करंट का डायरेक्शन है और लूप का डायरेक्शन वो ऑपोजिट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा -10 I2 के बराबर। ठीक है, और यहां पे इस लूप में जब घूमते हुए हम इस सेल के पास पहुंचेंगे तो पहले ये जो लूप का हेड है ये किसको हिट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। 40 = 0। ओके, फिर से I3 की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे तो ये हो जाता है 40 I1 -40 I2 -10 I2 = -40। 40 I1 -60 I2 = -40। 20 फिर से कॉमन लेंगे तो ये हो जाता है 2 I1 -3 I2 = -20 ठीक है, -2। ओके, ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अच्छा, ये 60 होगा, सॉरी, ये 60 नहीं, ये 50 होगा, 50, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 10 10 50, ये 50। ठीक है, तो इसको यहाँ लेते हैं, यहाँ से 10 जाएगा कॉमन, दिस 10, तो ये 4 I1 -5 I2 = -4। ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करें तो यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, I2 को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे ×5 करें और इसको यहाँ पे ×2 करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 I1 -10 I2 = 20, और ये क्या हो जाएगा 8 I1 -10 I2 = -8। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है 7 I1, ये कैंसिल आउट, ये हो गया 28। तो I1 की वैल्यू जो है वो आ गई कितनी, 4 एम्पेयर। ठीक है, और सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है 3 × 4 -2 I2 = 4, 12, 8 = 2 I2, तो I2 की वैल्यू भी आ जाती है 4 एम्पेयर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू 4 एम्पेयर, I2 की वैल्यू भी 4 एम्पेयर, तो यहां से हम लोगों के पास I3 क्या आ जाएगा, 4 - 4 = 0 एम्पेयर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करंट इन 40 एंड 20 रेजिस्टर, तो 20 पे कौन फ्लो कर रहा था, I1, और I1 की वैल्यू है 4 एम्पेयर, तो देयरफॉर करंट इन 20 ओम इज 4 एम्पेयर
और करंट इन 40 ओम, 40 ओम पे कौन फ्लो कर रहा था, I3, तो I3 जीरो है, इस 0 ओम। ये रहा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। ध्यान से देखिए इसको।